हेलो, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। मैं हूं मनु पंत और आज हम बात करेंगे हाइपरबोला पे। हाइपरबोला का बेसिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज थोड़ी सी आगे चीजें करेंगे जो कि कंपटीशन के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो अपने स्क्रीन पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है एक ऑक्सिलरी सर्कल। एंड व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्कल? A circle drawn with center C and transverse axis as diameter is called auxiliary circle। यानी कि ये जो पैराबोला है हमारा, ये जो हाइपरबोला है, इसके जो ट्रांसवर्स एक्सिस हैं उसकी लेंथ को अगर मैं डायामीटर मान के अगर एक सर्किल ड्रॉ करूं तो वो ऑक्सिलरी सर्किल होगा। तो उसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ यू कैन सी दैट हियर। और हमारा हाइपरबोला जो है वो है ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज अ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। यू ऑल नो दिस। सो ये जो सर्किल है, दिस इज अवर ऑक्सिलरी सर्कल। अब बात करते हैं पैरामीट्रिक पॉइंट्स की। तो हाइपरबोला पे अगर हमें कोई पैरामीट्रिक पॉइंट सेलेक्ट करना हो तो वो आपको याद रखना चाहिए, वो होता है ए सेक थीटा बी टेन थीटा। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि हाइपरबोला में थोड़ा सा चेंज आ गया है ना, ए सेक थीटा और बी टेन थीटा आपके पास हाइपरबोला पे पैरामीट्रिक पॉइंट आ गया। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि भाई थीटा का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अगर मैं इस हाइपरबोला पे एक पॉइंट ले लूं कहीं पे भी, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। तो ये मान लीजिए मैंने एक पॉइंट ले लिया P इस हाइपरबोला पे और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं a सेक थीटा और b टेन थीटा। अब इस पॉइंट से मैं ट्रांसवर्स एक्सिस के ऊपर अगर एक परपेंडिकुलर डाल दूं, तो चलिए एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। तो ये एक मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया यहां पे, तो और उस पॉइंट को बोला मैंने M। अच्छा, अब आप सोच सकते हैं कि इस पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, है ना? इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a सेक थीटा एंड 0। अब इस पॉइंट M से इस सर्कल के ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं। चलिए जरा एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए इसके ऊपर। ये हमारी एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई और ये टेंजेंट इस सर्किल को लेट्स से इस पॉइंट N पे टच कर रही है। तो ये पॉइंट है हमारा N और इस N को मैं सेंटर C से ज्वाइन कर देता हूं। चलिए जी, इसको मैं इस C से ज्वाइन कर देता हूं। कोई और कलर ले लेते हैं, काम करते हैं। चलिए ग्रीन ले लेते हैं। ये मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो अब थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ये जो एंगल आएगा ये मेरा थीटा एंगल आएगा। ये ध्यान रखिएगा। मतलब करा क्या हमने, अपने हाइपरबोला पे एक पॉइंट लिया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए सेक थीटा बी टेन थीटा। उस पॉइंट से हाइपरबोला के ट्रांसवर्स एक्सिस पे मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, वो उस पॉइंट को बोला M। उस M के कोऑर्डिनेट्स हो गए ए सेक थीटा कॉमा 0। और उस पॉइंट M से ऑक्सिलरी सर्किल पे अगर मैं एक टेंजेंट खींच दिया और उस टेंजेंट पे जो सर्किल को टच करता है पॉइंट, उस पे अगर मैं सेंटर C, उस पॉइंट N उसको बोला हमने N और उस पॉइंट N को हमने सेंटर C से ज्वाइन किया, तो CN ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो एंगल थीटा होगा। अब देखो जरा, अगर ट्रायंगल NCM को देखा जाए तो वहां पे NC जो है बेसिकली A है, क्योंकि
हमारे ऑक्सिलरी सर्किल की रेडियस है वो, तो ये ए है। सी एम जो है वो है ए सेक थीटा। तो अगर मैं एंगल एन सी एम देखना चाहूं तो क्या होगा, है ना, अगर एनसीएम देखें तो क्या होगा, तो यहां से जरा एक बार कॉस थीटा लिखने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए वो थीटा ना होके अल्फा होता है, ऐसा मान लेते हैं, कॉस थीटा होता क्या हमारा, कॉस थीटा होता ए अपॉन ए सेक थीटा, ए से ए कैंसिल, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ गया। तो देखो वो जो चीज मैं आपसे कह रहा था कि अगर हाइपरबोला पे कोई पॉइंट लिया P, वहां से उसके ट्रांसवर्सल एक्सिस पे अगर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला तो वो पॉइंट M पे आएगा। उस M से ऑक्सिलरी सर्किल के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और उस टेंजेंशियल पॉइंट को मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो जो एंगल बनेगा वो एंगल थीटा होगा। ये चीज मैंने आपको प्रूव करके भी दिखा दी है ना। ये कई बार ये चीजें ना ध्यान रहनी चाहिए कि हाँ भाई ऐसा हो रहा होगा। अच्छा, अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। अच्छा, वैसे आपको पता ही है कि हाइपरबोला जो है एक क्लोज कर्व तो होता नहीं है, तो एज सच हम बड़ी आसानी से बोल नहीं सकते ना कि कोई पॉइंट इसके इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है। लेकिन जस्ट फॉर दी सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर मैं इस मान लीजिए मैं हाइपरबोला, अपना स्टैंडर्ड हाइपरबोला ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 को मैं बेसिकली इधर ले आया। तो अगर मैं इसमें 0 0 रख दूं तो क्या आएगा, 0 0 जैसे ही मैं रखूंगा, यानी कि सेंटर रखूंगा यहाँ पे, तो 0 0 तो ये है हमारा, है ना, तो 0 0 रखूंगा तो ये -1 आ जाएगा मेरे पास। तो ये नेगेटिव हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि, और जब नेगेटिव आता है तो इसका मतलब पॉइंट जो होता है एक्सटीरियर पॉइंट होता है, ठीक। तो वही चीज यहां पे भी चलेगी। तो अगर आपने पॉइंट रखा और S1 मिला, अगर इफ S1 इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0, देन मींस वी विल से दैट एक्सटीरियर पॉइंट S1 equal to 0, that means on the curve, कर्व कौन सा है, हाइपरबोला, है ना, और S1 is greater than 0 implies that interior point। तो यहां पे ये रहेगा पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। अब हम बात करेंगे लाइन एंड हाइपरबोला की, ठीक है। यानी कि अगर मेरे पास लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, और हमारा हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या क्या हो सकता है। अगेन आपको समझ में आ ही रहा होगा ना कि भाई या तो सीकेंट होगी या टैंजेंट होगी या फिर नीदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग होगी। तो ये मान लीजिए ये हमारी हो गई एक सीकेंट, मान लीजिए ये हो गई हमारी नॉट टचिंग, और एक लाइन और खींच देते हैं विच विल बी टैंजेंट, लेट्स से दिस इज अ टैंजेंट। तो ये हमारे पास लाइन की ओरिएंटेशन आ गई, ठीक। अच्छा, अब जरा ध्यान दो कि यही काम हमने बिल्कुल इलिप्स में भी किया था। वहां पे भी हमने इलिप्स की इक्वेशन में y इज इक्वल टू mx प्लस c रखे टेंजेंट की इक्वेशन निकाली थी। अच्छा, अब आप सोचो कि टेंजेंट की इक्वेशन हमने क्या निकाली थी वहां पे, अगर आपको याद हो तो वहां पे टेंजेंट की इक्वेशन निकली थी y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। लेकिन अगर आप, अब उतना सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है ना। तो इलिप्स और हाइपरबोला में फर्क क्या है, इलिप्स और हाइपरबोला में अगर मैं थोड़ा सा देखो, अब जरा ध्यान देना और ये चीज बहुत हेल्प करेगी आपको, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख दूं तो ये बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, इलिप्स की इक्वेशन दिख रही है एक तरीके से, ठीक है। तो हाइपरबोला को मैं अगर इस तरह से
में अगर एलिप्स की इक्वेशन में अगर मैं बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर देता हूं, तो जो एलिप्स के रिजल्ट्स थे ना, वो हाइपरबोला के रिजल्ट बन जाएंगे। तो बस अब ये नॉलेज जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। क्या करना है, एलिप्स की रिजल्ट्स में बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर कर देना है, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, एक तो सी कांस्टेंट टर्म जो है दैट शुड बी इक्वल टू, ये सब हमने एलिप्स में किया है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा आपके लिए, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और टेंजेंट की इक्वेशन जो है, यहां लिख दूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी हो जाएगी। अच्छा, प्लस माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि किसी m की एक गिवन वैल्यू के लिए हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाएंगे अपने हाइपरबोला के ऊपर। ठीक है, m सेम होगा और वो दोनों टेंजेंट जो है वो पैरेलल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखो ये वाली एक टेंजेंट है, इसके पैरेलल एक लाइन खींचने की कोशिश करूं तो मेरे को मिल जाएगी, है ना। मान लीजिए ये लाइन है, थोड़ा सा मैं इसको इधर ले आऊं, तो अगर मैंने ये लाइन खींची तो देखो अब आप ये वाली और ये वाली दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो आप m की एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए दो टेंजेंट खींच पाएंगे। और फिर से एक चीज और समझने की कोशिश करें, अगर ये टेंजेंट अगर किसी पॉइंट एच के से पास करे तो हम क्या करेंगे, एच के से पास करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू एम एच प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। के माइनस एम एच एक तरफ ले आए और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर कर रहा हूं मैं, तो आपको मिल जाएगा एक इक्वेशन जो कि क्वाड्रेटिक होगी, ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो है ये क्वाड्रेटिक है m में। ठीक, तो m1 m2 दो आपको मिल गए, तो क्योंकि हमें m1 m2 की दो वैल्यूज मिल गई, यानी कि किसी एक पॉइंट से हम हाइपरबोला पे भी दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, सर्किल, एलिप्स और यही आया था, है ना। तो ये आपकी सिचुएशन बन गई है, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा कि फ्रॉम एनी पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू हाइपरबोलाज, सॉरी टू टेंजेंट्स ऑन अ हाइपरबोला। अच्छा, अब इसी इक्वेशन को मैं अगर फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, थोड़ा सा मैं एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस टू एम एच के प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सिचुएशन आ जाएगी मेरे पास इक्वल टू 0 ऑफ कोर्स। तो अब इस, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो इसके रूट्स जो है m1, अगर m1 एंड m2 हो तो क्या होगा फिर, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स यानी कि m1 प्लस m2 विल बी माइनस b अपॉन a, तो 2h के ओवर h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा m1 m2 इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका होगा, ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है।
अब बात करें डायरेक्टर सर्किल, तो डायरेक्टर सर्किल अब आपको याद हो गया होगा कि डायरेक्टर सर्किल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, राइट। तो लिख देते हैं चलो एक बार और। सो डायरेक्टर सर्किल इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। तो अब यहां से देखा जाए, या तो मैं आपको सीधे ही याद दिला देता हूं, है ना भाई। हमारा जो इलिप्स था उसका जो डायरेक्टर सर्किल आया था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास यहां पे क्या जाएगा, मैंने आपको बताया कि बी स्क्वायर की जगह नेगेटिव बी स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका डायरेक्टर सर्किल आएगा। दूसरा तरीका फिर ये है कि भाई आप M1 M2 कर दो, M1 M2 क्योंकि 90 डिग्री पे मिल रहे होंगे, तो आपका ये जो है यहां से इसको आप इक्वल टू -1 कर दोगे, तो यहां और उसके बाद एच के की जगह आप एक्स वाई रख दोगे, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बस इतनी ज्यादा चीजें फिर, क्योंकि अब आपको समझ में आ रहा है तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जा रहा है ना। जस्ट बाय थिंकिंग कि आपको एलिप्स अच्छे से आता है तो यू कैन हैंडल दिस इजीली। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई यहाँ एलिप्स में क्या होता है, मेजर और माइनर एक्सेस होते हैं, है ना। तो वहां पे जनरली क्या होता है, जो हम स्टैंडर्ड लेते हैं उसके अंदर ए जो है वो बी से बड़ा होता है। हाइपरबोला में ये सब नहीं चलता है ना, यहाँ पे बी बड़ा हो सकता है, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, तो उसको देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पे तो बेसिकली ट्रांसवर्स एक्सेस और अपना कॉन्जुगेट एक्सेस का फंडा चलेगा, तो वो सब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि बी बड़ा हो गया, होने दो जी, कोई दिक्कत नहीं है हाइपरबोला में। और एक चीज और नोट कर लो, अगर a इज ग्रेटर देन b, तो उस केस में जो डायरेक्टर सर्किल आएगा वो रियल आएगा, ठीक है। और अगर a इक्वल टू b है तो उस केस में डायरेक्टर सर्किल क्या आएगा, ये पॉइंट सर्किल हो जाएगा, ठीक है ना, पॉइंट सर्किल। अच्छा, ए और बी जब हो जाएंगे तो E इज इक्वल टू आपका √2 हो जाएगा, ये आप रख के देख सकते हो उसकी क्वेश्चन में। और जब E इज इक्वल टू √2 होगा तो एक्चुअली में आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। ठीक है, जब आपके हाइपरबोला की इक्वेशन में a इज इक्वल टू बी हो जाए तो जो आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी वो उसको बोलेंगे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, ठीक है ना। a इज इक्वल टू बी है यानी कि, तो वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोला जाएगा। और अगर a इज लेस देन b हो गया तो इमेजिनरी सर्किल होगा, है ना, इमेजिनरी सर्किल। और इमेजिनरी सर्किल का मतलब ये है कि डायरेक्टर सर्किल होगा ही नहीं, या आप ये बोल सकते हैं कि आपको कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा नहीं कि जहां से आप हाइपरबोला पे दो टेंजेंट डाल सकें और वो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर हो। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर enclosing an angle of 45 degree, find locus of their point of intersection। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है, लेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज एच के, ठीक। तो ये तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने एच के मान लिया। अच्छा, इस हाइपरबोला में a इज इक्वल टू बी है ना, क्योंकि यहाँ पे आप हाइपरबोला की इक्वेशन देखो तो ये क्या आ रही है, a इज इक्वल टू बी दिख रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब e इसका √2 होगा। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था आपको, तो ये याद हो जाना चाहिए, ठीक है। जरूरत पड़े ना पड़े लेकिन फिर भी आपको याद दिला दिया, है ना। ये हो गया ओके। अब हमारे को दे रखा है कि अगर हाइपरबोला है तो उसकी दो टेंजेंट्स है तो उनके स्लोप जो है m1 m2 मान लें, तो हमारे पास 1045 इज इक्वल टू क्या होगा, m1 माइनस
m2 इज इक्वल टू 1 प्लस m1 m2, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं अपन। और 1045 होता है 1, तो m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करें तो 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस m1 m2 का। ये हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूं, m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन आ गई 1 प्लस m1 m2 होल स्क्वायर, ठीक। अब इसको लेट्स से इक्वेशन 1 बोल दिया। अब इस इक्वेशन में भी अभी हमने ऊपर देखा था कि m1 m2 और m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या होती है ना, तो हमारे पास था m1 प्लस m2 था 2hk ओवर h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और m1 m2 था k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। अच्छा, यहाँ पे बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर है तो मैं उसको भी चेंज कर देता हूं, तो ये सिचुएशन हमारे पास आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रख दूंगा तो बस मेरा काम हो जाएगा, ठीक। ओके जी, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 में इसकी वैल्यू रख दें, तो इनफैक्ट आप एक काम करा जाए कि आप लोग इसको रख सकते हो, है ना, ये चीजें तो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देगा, और उसके बाद में आपने क्या करना है, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर देना, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, फाइंड कॉमन टेंजेंट टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब देखा जाए कि हमारे पास जो वाई स्क्वायर जो 8x है, ये पैराबोला है, ठीक है। नाउ दिस थिंग इज पैराबोला। इस पैराबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए ओवर एम। अच्छा, a क्या है यहाँ पे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax से करेंगे तो a इज इक्वल टू 2a है, तो यानी कि टेंजेंट की जो इक्वेशन है तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 2m है, एक तो ये मिल गई आपको, ठीक है। ऑल राइट, अब हमारे पास हाइपरबोला है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर ओवर 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि, और इस हाइपरबोला पे जो टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारी जो इस पे इक्वेशन हो गई वो हो गई एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर इज 1 एंड बी स्क्वायर इज 3, तो एम स्क्वायर माइनस 3, ठीक है, ये हमारा ए स्क्वायर है और ये हमारा बी स्क्वायर है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब देखो ये कह रहा है कॉमन टेंजेंट, यानी कि ये 1 एंड 2 तो सेम इक्वेशन हो गई, 1 एंड 2 आर सेम, और अगर ये दोनों सेम हैं तो इसका मतलब इनके जो कोफिशिएंट हैं एक्स और वाई के वो भी सेम होंगे, तो कर देते हैं भाई, तो 1 ओवर 1 इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो रहा होगा, m ओवर m इज इक्वल टू आ रहा होगा 2 ओवर m डिवाइडेड बाई m स्क्वायर माइनस 3, तो यहां से इससे और इससे ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 2 ओवर m। ऑल राइट, तो ये आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, तो m स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 4 ओवर m स्क्वायर
इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा, m⁴ माइनस 3m² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो m⁴ माइनस m² और प्लस, सॉरी ये हो जाएगा प्लस 4m² और माइनस 4m² माइनस 4, इसको ब्रेक कर लिया ऐसे, तो m² तो m² प्लस 1 माइनस 4m² प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m² माइनस 4 and m² plus 1 equal to 0. That means m² is equal to 4 और m² is equal to माइनस 1। ये रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव तो नहीं होता किसी चीज का स्क्वायर, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। तो m² is equal to 4 हो गया। तो यानी कि m is equal to प्लस माइनस 2। तो मिल गई आपको y m की दो वैल्यूज। इन m की दो वैल्यूज को हम रख देंगे इसमें, इक्वेशन 1 से निकाल लो चाहे इक्वेशन 2 से निकाल लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके का एक क्वेश्चन जेई 2019 में पूछा गया था। वहां पे भी आपको एक पैराबोला दे रखा था, एक हाइपरबोला दे रखा था, बस थोड़ा सा चीजें एक्सटेंड करी थी। तो वहां पे भी आपको बिल्कुल ऐसे ही निकालना था, m की वैल्यूज निकाल के आपको इक्वेशंस मिल जाती। वहां पे इक्वेशंस के इंटरसेक्शन पॉइंट्स पूछे गए थे, तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट भी आप निकाल सकते थे। भाई यहां से जो दो इक्वेशन मिलेंगी उन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपको पॉइंट ही मिल जाएगा, कॉमन पॉइंट, इजंट इट? तो इस तरीके से आप चीजें हैंडल करेंगे।